चले बनाएं इसको। क्या बोल रहा है, 7 दोस्त हैं आपके पास, कितने हैं? 7 दोस्त हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी में प्रत्येक की आयु अलग अलग है। सी डी से बड़ा है, ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो देखिएगा अपन ऐसा बना लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अपन बना रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आपका सी डी से बड़ा है, क्लियर है। और आगे चलते हैं, ए सभी में सबसे छोटा है। तो सबसे पहले पिक्चर किसकी क्लियर हो गई, ए की। ये कहाँ है, सबसे छोटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये क्या है, सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं, केवल 4 व्यक्ति सी से बड़े हैं। तो सी से कितने व्यक्ति बड़े हैं, 4। देखो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति सी से बड़े हैं। ये लाइन क्लियर हुई आपको। ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ई जो है जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर है। अब इनके लिए जगह कहाँ बची है, सिर्फ जगह बची है यहाँ पे, बची है। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो लेकिन ये समझ में आ रहा है सबको। आगे क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा, एफ सबसे बड़ा नहीं है, मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो अब कहाँ लाना पड़ेगा, ये एक साथ उठ के यहाँ जाएंगे क्या, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई क्या बात। अब क्या बोले आपका, बी और जी की आयु के बीच कितने व्यक्ति हैं, और कुछ सी जो है किससे बड़ा है, यहाँ कौन आ जाएगा, डी। ऐसे ही कुछ बोला है तो बचा कौन, बी। तो बी यहाँ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, बैठाने का तरीका समझ में आई, कैसे बैठाना है आपको। जो जानकारी अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको अपन को क्या करना है, साइड में लिखना है, बाद में जैसी जरूरत होगी वैसे उसको बैठा देंगे, क्लियर है। अब सवाल में क्या बोले आपसे, बी और जी, क्या क्या बोला है, बी और जी। तो देखो ये बी देखो और ये जी देखो, देख पा रहे हैं हम। बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 2। क्या ये व्यवस्था समझ में आई आपको कि कैसे बैठे सब लोग। चलो देखो सब लोग, सवाल ऐसे ही दिया हुआ है आपको। क्या बोल रहा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू के उत्तर। तो इंटू किसको बता रहा है, उत्तर को। एंड किसको बता रहा है, आपका पूर्व को। और डॉलर दक्षिण को, और एट द रेट पश्चिम को। ऐसे ही है आपका। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिएगा, एंड किसको बता रहा है, आपका पूर्व। डॉलर किसको बता रहा है, आपका दक्षिण बता रहे हैं। एंड किसको बता रहे हैं, पूर्व को। और इनटू उत्तर को, और एट द रेट पश्चिम। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। वो मांगा क्या है आपसे, ऐप के संदर्भ में एच किस दिशा में है, ऐप के संदर्भ में एच किस दिशा में है, ये बताना है हमको, क्लियर है। तो देखिएगा अब इसमें चल कैसे रहा है, पी क्यू के, तो मतलब यहाँ पे अपने को ऐसा था ना, डी ई का। तो डी जो है ई के कहाँ है, पूर्व में, ऐसे बोल रहा है। डी जो है ई के कोई दिक्कत, ऐसी बनाया है आपने, तो ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो ई है एफ के दक्षिण में, ई जो है एफ के देखो एफ के दक्षिण में हो गया क्या, ये बात सबको समझ आई, एफ के दक्षिण में। फिर आगे क्या बोल रहा है वो आपका, अब ये बात हो चुकी है। अब ये एफ जो है जी के पूर्व में, एफ कहाँ है, जी की पूर्व में है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जी जो है एच के उत्तर में। तो देखो यहाँ एच आ जाएगा क्या, एच के उत्तर में जी है, ऐसे कुछ कह रहा है आपको। फिर देखिएगा सवाल में पूछा क्या आपसे, एफ और एच। तो क्या आगे बढ़ने की जरूरत है क्या,
जो हमसे पूछ रहा है वो स्थिति तक आप पहुंच गए हैं क्या? तो देखिए वो बोल रहा है कि ऐप के संदर्भ में एच का स्थान, तो देखिए ये किस दिशा को बता रहे हैं, दिख रहा है आपको ये तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन किस दिशा को बताता है? तो देखो एरो ऐसा आ रहा है, तो ये आपका देखिएगा, तो डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है क्या, दिशा देखो आपका, देखिए तो ये वाली दिशा ऐसे, देखिए ये इंक्लाइन तिरछी लाइन दो दिशा को बताती है आपका, तो ये वाली दिशा आ रही है क्या आपकी, ये लाइन और ये लाइन देखो ऐसी है, तो ये आपको क्या बताता है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो जो आपसे पूछा गया है उसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम है क्या ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, क्लियर है ये सबको, तरीका समझ में आया आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। 5 व्यक्ति एस डी एल एन और सी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ये वृत्ताकार मेज है और कितने व्यक्ति हैं, 5, ये 5 व्यक्ति हो गए आपके पास, ठीक है। जो केंद्र के विमुख मतलब बाहर की ओर, विमुख मतलब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हम डी सी के बाएं, अब यहाँ से देखिएगा चारों, सी के बोला है, पहले सी को बना लिए, सी के बाएं दूसरे स्थान पे, सी का कहाँ बोला है, बायां, तो सी के बाएं बोल रहा है, तो सी का बायां क्या हो जाएगा भाई, अब बाहर की ओर देख रहे हैं ना, तो बाहर की ओर देखेगा, तो देखो अगर नॉर्मल होता तो ये क्या कहलाता आपका दायां और ये क्या कहलाता है बायां, जब आपका केंद्र की ओर देख रहा होता, लेकिन ये केंद्र से कहाँ देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, तो जो दायां है वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा, तो आपसे बोला है सी के बाएं, तो बाएं किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा क्या, तो दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा कौन हो गया आपके पास, ये बात सबको समझ आई, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो हमेशा किसको लिए लेगा, पास वाले के लिए, तो जो देखिएगा जो के पास कौन कराएगा, सी, तो सी के लिए बोल रहा है वो जो शब्द इसके लिए बोल रहा है सी के लिए, तो सी एन के दाएं तीसरा बैठा है, सी जो है एन के दाएं, तो देखिएगा क्या एन की पोजीशन यहाँ बनेगी क्या, समझ में आ रही है, तो एन के दाएं बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है दाएं, तो यहाँ बनेगा पहला दूसरा तीसरा, बैठ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, एन और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा है, किसके बीच, एन और एल, तो देखो एन और यहाँ तो सी बैठा है, तो यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा, तो यहाँ बैठ जाएगा क्या, एन और एल के बीच एक व्यक्ति, कौन बच गया आपके पास, एस, तो एस ये बैठ गया, कहीं कोई दिक्कत किसी को बैठाने में, बैठा पाए आप सब, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, डी के बाएं, किसके बाएं, डी के बाएं, तो देखिएगा डी का बायां, ये देखना है आपको, तो ये हो जाएगा क्या बायां, ये होगा, तो देखो जब आप नॉर्मल देखते हैं, जब केंद्र की ओर होता है, ये किस तरफ केंद्र की ओर, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है दायां, ये कहलाता है बायां, कब, जब केंद्र की ओर बोलता है, लेकिन अभी क्या बोला, केंद्र से बाहर की ओर, तो ये जो दायां है ये किस में बदल जाएगा आपका, बायां में, और जो ये बायां है बदल जाएगा किसमें, दायां में। तो सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं कि डी के बाएं, ठीक है, तो यहाँ से लेंगे अपन, तो पहला दूसरा तीसरा आया कुछ, तो क्या आ जाएगा आपका सी, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी और सी। कोई दिक्कत इसमें, सबको क्लियर हुआ, ध्यान से देखो, नमन जतिन फिजा और दश ताश खेल रहे हैं, तो देखो ताश खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर है। अब कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ताश में अपन क्या होता है, आमने सामने होता है, तो 2 स्थिति बनती है इसमें, या तो आपसे ऐसे खेल रहे होंगे या तो फिर ऐसे खेल रहे होंगे, ऐसे ना होगा, 4 लोग की स्थिति या तो ये वाली बनेगी या तो ये वाली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या तो फिर ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व आया, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम, ऐसी बनेगी, 4 लोगों में यही 2 स्थिति बनेगी। तो अभी हमारे पास जो सवाल में दी गई स्थिति है वो किसके अनुसार है, इसके अनुसार। ये कैसे पता चला, जब हम आगे पढ़े सवाल तो वो बोल रहा है उत्तर पूर्व, कहा है आपसे उत्तर पूर्व, मतलब हमें कौन सी स्थिति लेना पड़ेगा, ये वाली, ये बात पहले क्लियर हुई कि हमें लेनी कौन सी स्थिति है। फिर दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, जोड़ा दिया हुआ है आपको,
दिया हुआ है कि जोड़ा कि कैसी पेयरिंग होगी। तो नमन के साथ किसका जोड़ा दिया हुआ है आपको? नमन के साथ दिया हुआ है आपका फिजा का, दिया हुआ है। नमन के साथ किसका जोड़ा है? फिजा का। और दक्ष के साथ किसका बोल रहा है वो? जतिन का। ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये जोड़े क्लियर है कि ये दोनों पार्टनर बनेंगे। अब यहाँ पे सवाल में अपन पढ़ते हैं तो आगे आते हैं तो देखिएगा, नमन, फिजा, दक्ष और जतिन साझेदार हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, मतलब आमने सामने। ठीक है, तो दक्ष फिजा के निकटतम बाएं बैठा है, दक्ष फिजा के निकटतम बाएं बैठा है। जो शब्द क्या बोल रहा है वो? जो उत्तर पूर्व की ओर उन्मुख है। जो किसके लिए बोल दिया? फिजा। जो शब्द किसके लिए आएगा? फिजा। फिजा का जो मुख है वो उत्तर पूर्व की ओर है। तो पहले ये देखो कि उत्तर पूर्व कहाँ है। देखो ये उत्तर पूर्व है। कोई अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ उसको देखना, तो यहाँ से उसको देखेगा तो कौन दिशा दिखेगी? उत्तर पूर्व। तो यहाँ कौन बता दिया उसने? कौन बैठा हुआ है आपका? फिजा। तो फिजा को यहाँ बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? और फिजा की क्या बोला था? 10 फिजा के निकटतम बाएं, तो इसका बायां ये कहलाएगा क्या? तो यहाँ कौन आ गया? दक्ष। ये बात क्लियर हुई। और दक्ष का पार्टनर कौन है? जतिन। तो जतिन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब फिजा का पार्टनर कौन है? क्या ये बैठक समझ में आई आपको? कैसे बैठाना है? अब आपसे क्या मांगा है? तो जतिन किस दिशा की ओर उन्मुख है, देख पा रहे हो आप? जतिन किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब जतिन किस दिशा की ओर देख रहा है। तो देखो जतिन यहाँ है तो देखिएगा वो यहाँ पे देखेगा, तो ये दिशा कौन सी है? तो उत्तर पश्चिम। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? यही पूछा था आपसे कि जतिन किस दिशा की ओर देख रहा है, तो किस दिशा की ओर देख रहा है? उत्तर पश्चिम। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आई? देखिए आपके सवाल में क्या दिया हुआ है? 21 डिवाइड बाय 14 इंटू 3 फिर प्लस 48 माइनस 37, ऐसा दिया हुआ है। वो आपसे ये बोल रहा है जहाँ पे 14 है वहाँ 21 लिख दीजिए, जहाँ 21 है वहाँ पे 14। इनको आपको चेंज करना है। तो यहाँ कितना लिखने को बोल रहा है? 21 की जगह 14 और 14 की जगह 21। कोई दिक्कत? इंटरचेंज करना है इनको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 48 माइनस 37 तो देख पा रहे हो? तो क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 14/21 इंटू 3। क्लियर है बात? अब यहाँ देखो 48 है, 48 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 11। तो 11 लिख सकते हैं कि अपन लोग। क्लियर है? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13। क्या आपके पास ऑप्शन में है? तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। सभी से बनाइए। E डबल C U M U A T E S। चले अपन तो देखो शब्द ACCUMUATES में यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, पहले को दूसरे के साथ, यही बोल रहे हैं, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ और नौवें को 10वें के साथ क्या करना है? बदल दिया जाता है, बदल देना है। तो देखो क्या मांग रहा है आपसे? बाएं से छठवां। क्लियर है बात? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यही मांगे आपसे। तो छठवें में ये मांगे आपसे। देखो अब इनको बदल देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? U, यहाँ पे क्या जाएगा? M। ठीक है ना? तो जब इसको बदल दिया तो बाएं से चालू किया काउंटिंग करना, तो आपका क्या आ गया? आ गया ये। और यही मांगा है आपसे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? आंसर। क्या ये सब समझ में आया भाई? देख पा रहे हैं आप? सवाल में क्या बोला? दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला है, सेंस। क्या आप सेंस बना सकते हैं? तो बन जाएगा आपका, देखो SENS बन रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि फ्यूज, FU, फिर EL, ठीक है, फिर S। तो ये बन रहा है आपका। तीसरा देखिएगा यूजफुल, तो USE, यूज हो गया, फिर आपका FUN बन रहा है आपका। फिर चौथा ऑप्शन देखिएगा AULL। तो पूरी स्पेलिंग में कहीं डबल एल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका? डी। क्यों? क्योंकि पूरी स्पेलिंग में डबल एल नहीं है। क्लियर है ये बात? बनेगा। कितने मित्र हैं आपके पास? 6 मित्र हैं, MNOPQ और R। एक व्रत के परिता उस व्रत के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो 6 मित्र हैं, देखिएगा ये 6 मित्र हो गए। कोई दिक्कत? कितने मित्र हो गए? 6 मित्र हो गए, ठीक है। तो PQ के बाईं ओर जो होता बैठा है QK, ठीक है ना, बाईं ओर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन बैठा है आपका? यही बोल रहे हैं सवाल में। P जो है Q के बाईं ओर चौथा बैठा है। N R और Q के बीच में बैठा है। तो N जो है R और Q, तो Q और R, तो R यहाँ बैठ नहीं पाएगा, तो कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ। तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या बोला? Q और P आमने सामने नहीं है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं वैसे भी आमने सामने नहीं है। M और R आमने सामने है, ठीक है। तो बचा कौन? वो यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहले में क्या मांग रहा है कि P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? P के ठीक दाईं ओर O बैठा है, जो कि आपके ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा तीसरे का, वो क्या बन जाएगा आपका? डी। कोई दिक्कत? फिर आपका क्या बोल रहा है? N के सामने कौन बैठा है? तो चौथे का N के सामने कौन बैठा है? P। तो आपका जो आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? आया भाई? चलो बहुत बढ़िया। चलो सब लोग देखो भैया, यहाँ पे N को क्या बोल रहा है? वो 28 बोल रहे हैं। G को कितना बोल रहे हैं? 14। जबकि हमें मालूम है कि N का मान 14 होता है, लेकिन इसको डबल करके लिख रहा है। G का मान 7 होता है, इसको भी डबल कर दिया। तो हम क्यों ना इसको पहले सिंपल जोड़ लें, फिर उसको डबल कर दें। तो D का मान होता है 4, I का होता है 9, A का होता है 1, M का होता है 13, O का होता है 15, N का 14 और D का 4, ठीक है। तो देखो 14 और 4 18 और 15 33, 13 46 और 1 47, 4 51 और 9 60। सबको जोड़ने में कितना आ गया? 60। और 60 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 120। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? तो आंसर हो गया आपका डी। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? बताइए, क्लियर है सबको? चलिए इस सवाल में देखिएगा, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए और बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? तो देखो अपन प्यास लगने पर, ध्यान से सुनिएगा, प्यास लगने पर आप क्या? जल पीते हैं। और जल को सवाल में क्या बोल रहे हैं? तो जल को सवाल में क्या बोल रहे हैं? वायु। तो सवाल में पहले देखिएगा, पहले आपको जो आप करते हैं पहले वो देखिएगा, फिर उसको सवाल में क्या कह रहा है उसके अनुसार हमको क्या देखना है? आंसर देना है। तो हमें मालूम है कि प्यास लगने पर हम जल पीते हैं, लेकिन जल को सवाल में क्या कह दिया उसने? वायु। तो वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए, शब्द मिश्रण में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है, ठीक है ना। तो आगे और पीछे दोनों बोल रहे हैं आपको। तो इसको बनाने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है आपका? पहले नंबरिंग कर लीजिए। M का मान 13 होता है, I का मान 9 होता है, S का 19, I का 9, O का 15 और N का 14। तो देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ से चालू किए
13 के बाद 14 आता है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे कोई भी जोड़ा नहीं मिला। फिर यहाँ देखिए अब 9 को, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, समझ में आया? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो ये पहला जोड़ा मिल गया आपको, पहला क्यों मिल गया। फिर इसका चलते हैं 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 नहीं मिल रहा है, 19 का 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11 नहीं मिला। फिर देखिएगा 15 के बाद 14 नहीं। अब यहाँ से आइए, चलिए अब आए यहाँ से, तो यहाँ से देखो तो पहला जोड़ा यही मिल गया। 14 के बाद 15 मिला, 14 के बाद 15, फिर आगे चलिएगा 14 के 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 9 के बाद ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, क्या ये बन गया? ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े बने आपके? 3, और यही आपसे पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? बी। समझ में आई बात? क्लियर है ये सबको?